इधर देखो बेटा, टॉपिक चल रहा था अपना एल्कोहल, और एल्कोहल में आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल सबको पता है, फॉर्मूला होता है सर R बॉन्ड O बॉन्ड H। एक एल्काइल ग्रुप जब OH से जुड़ा हो, OH यहां पर एल्कोहल ग्रुप है, तो वो कहलाता है आपका ROH एल्कोहल। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें, ये एल्काइल ग्रुप है, हमने उस दिन भी बताया था। इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं सर? इसकी जगह आप ले सकते हो CH3 बॉन्ड CH3 ले सकते हैं, बॉन्ड C2H5 ले सकते हैं, बॉन्ड C3H7 ले सकते हैं, मतलब मैथिल M, एथिल E, प्रोपिल P। आ गया समझ में? ये सब ले सकते हैं। इसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है, जो एल्कोहल शो करता है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें तो वो करा रहे हैं हम मेटल से या मेटल के हाइड्रोक्साइड से। तो एल्कली मेटल चूज कर लेते हैं। एल्कली मेटल मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह का, ठीक है। लेकिन ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम। तो हमने सोडियम ले लिया सबसे पहले। रिएक्शन विथ मेटल, वो किसके साथ करा रहा है रिएक्शन विथ मेटल? एल्कोहल के साथ। अब जब भी आप रिएक्शन में लिखोगे एल्कोहल को ऐसे ही लिखोगे R बॉन्ड O बॉन्ड H, जिससे आपको तोड़ना आ जाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी बेटा, कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिनमें ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिनमें ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां से टूटेगा। क्लियर? तो कुछ रिएक्शन में R अलग होगा और OH अलग होगा, कुछ रिएक्शन में OR अलग होगा और H अलग होगा। दो जगह से टूट सकता है। तो सबसे पहली रिएक्शन में हमें क्या करना है? इसमें से H को अलग करना है, H को अलग करना है, और इसमें से भी H को अलग करना है, ठीक है। तो मतलब H जो निकलेगा वो H2 के फॉर्म में निकलेगा। मतलब इस H की जगह पे क्या आने वाला है आपका? मेटल। जो भी मेटल है, मतलब जैसे Na है तो Na जुड़ेगा यहां से भी Na जुड़ेगा, यहां से भी Al जुड़ेगा, क्लियर? मेटल जुड़ेगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसकी रिएक्शन की हो जाएगी 2 तो लगाइए पहले से, 2R बॉन्ड O बॉन्ड Na। देखो H हट गया, Na आ गया। कितने Na आए? 2। तो हमने 2 ले लिए। अब यहां से H2 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल गया सर H2। क्लियर? दूसरी रिएक्शन में अगर अपन बात करें तो यहां पर फिर से 2 Na आएगा, इसमें भी यही बनेगा 2R बॉन्ड O बॉन्ड Na। लेकिन अब यहां H2 नहीं निकलेगा। देखो H 2 है और यहां से 2 OH भी तो हैं, तो 2H2O निकलेगा। यहां क्या निकलेगा बेटा? 2H2O। क्लियर? क्योंकि अपने पास 2 H थे, 2 OH थे। अब बात करते हैं इसकी। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो एल्यूमिनियम होता है बेटा वो 3 बॉन्ड बनाता है, उसकी बैलेंसी 3 होती है। तो उससे एक RO नहीं जोड़ सकते आप। कितने RO जोड़ोगे? 3। एक एल्यूमिनियम से 3 RO जोड़ेंगे। तो यहां पर Al कितने ले लिए आपने? 2 ले लिए। अभी अपन एक ही लेके चल रहे हैं, चलो ठीक है। तो अपन ने क्या ले लिया? R बॉन्ड O। कितने R बॉन्ड O लोगे? 3। R बॉन्ड O, R बॉन्ड O, देखो 3 ले लिए हमने, और इनको तीनों को काय से जोड़ दिया हमने? Al से। ये बन गया। कोई बता सकता है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। एल्किल का ऑक्साइड, एल्किल का ऑक्साइड, एल्कोक्साइड। क्लियर? तो ये बन गया एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, एल्किल का ऑक्साइड। प्लस में क्या निकल गया? प्लस में H निकलेंगे। कितने H निकले बेटा? 3। तो सबसे पहले अगर ध्यान रखना, अगर ऑड नंबर में निकल रहा है, किस में निकल रहा है? आगे आता है, आगे आता है। 3 आया आगे लगाओगे, 5 आया आगे लगाओगे, 7 आया आगे, फिर उसको आप काय में कन्वर्ट करोगे? मॉलिक्यूलर फेज में। पहले एटॉमिक फेज में लिखोगे, फिर उसको मॉलिक्यूलर फेज में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पर अभी मॉलिक्यूलर, देखो ये बैलेंस है रिएक्शन, देख लो, चाहे रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, कोई नहीं कह सकता कि बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां 2 लगा रहे ना बेटा, तो सब में 2 लगेगा, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन है। अगर इसको डबल करोगे तो सबको डबल करना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर तुमने यहां 2 लगा दिया तो यहां भी 2 लगेगा, तो यहां भी 2 लगेगा, और यहां 3 नहीं आएंगे। अब ये भी डबल हो जाएगा। कितने होंगे? रिएक्शन बैलेंस करके बता दिया। क्लियर?
अब बात करते हैं, हम नीचे आए, एस्टेरिफिकेशन क्या है? एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बनेगा, कह रहा वो एस्टेरिफिकेशन एस्टर बनेगा। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता पता है? RCOR, RCOOR, ये होता है सर एस्टर। तो ये दिख रहा है इसमें कहीं RCOR? बिल्कुल दिख रहा। RCO, इसका ओ ले लो तो भी ठीक है, नहीं तो JOR तो है ही। तो इसमें निकलेगा क्या? H2, ये वाला OH और ये वाला H, तो निकल गया RCOOR, ये बन गया एस्टर। एस्टर का बनना एस्टेरिफिकेशन। क्लियर? यहां पर अपन ने देखो उस एसिड का क्लोराइड ले लिया, इसको एसिलेशन क्यों बोला सर? क्योंकि इसमें एसिल क्लोराइड इन्वॉल्वेशन दे रहा, एसिल क्लोराइड। अब ये बना कैसे, इसको समझो। एसिडिक एसिड सबने पढ़ा ही होता है, एसिडिक एसिड RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इस R की यहां से हटाया और इसको ले लिया CH3, तो ये हो गया एसिडिक एसिड। इस एसिडिक एसिड में से हमने OH हटा दिया, तो ये हो गया एसिटिल। क्या हो गया? और क्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड से बनता है एसिटिल क्लोराइड। चूंकि हम यहां किसी एसिड का क्लोराइड ले रहे, इसलिए इसको बोला हमने। देखो यहां में CH3 तो लिखा नहीं, अगर यहां CH3 होता तो इसका नाम मालूम क्या होता? अगर यहां CH3 होता तो इसका नाम होता एसिटिल क्लोराइड। लेकिन हमने देखो यहां एसिटिल नहीं लिखा, हमने लिखा एसिल। एसिल माने कोई सा भी एसिड हो सकता है। क्लियर? फॉर्मिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। आ गया समझ में? तो हमने यहां लिखा एसिल क्लोराइड, हम ये नहीं बता रहे कौन सा एसिड है। तो यहां R है, इसलिए हमने इसको एसिल क्लोराइड लिखा। अगर CH3 होता तो एसिटिल क्लोराइड लिखते, CH3 होता तो क्या लिखते? क्योंकि वो एसिटिक एसिड से बन रहा। क्लियर? तो यहां एसिल क्लोराइड हमने लिया, इसका रिएक्शन करा रहा है अल्कोहल से, क्या निकल जाएगा सर? यही निकलेगा HCl। फिर से एस्टर बनेगा, देखो दिख रहा है RCOR। तो अगर कोई पूछता है कि भैया एसिलेशन में क्या बनता है? एस्टर। एस्टेरिफिकेशन में क्या बनता है? एस्टर। रिएक्शन कोई सी हो, एस्टर बनेगा सर। बस इसमें एसिल क्लोराइड से होगी, इसमें एसिड से होगी, एसिड से होगी। समझ रहे? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबको पता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3MgBr। इसका पूरा नाम मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका फुल नेम क्या होगा? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये तो एल्कोहल है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये वाला है जिससे चिपक, खत्म, काम बन गया सर। कठिन लग रही थी, बिल्कुल सिंपल है, मैथीन। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले CH4 बना, और जो MgBr है वो O से अच्छा जुड़ता है। बहुत सी रिएक्शन देखी होंगी आपने, R बॉन्ड O बॉन्ड MgBr, बहुत रिएक्शनों में इस तरह का बनाया होगा जब अपन एल्कोहल बनाते थे, याद हो। इसके आगे अपन H2O से रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। याद आ रहा कुछ? आ रहा? इस तरह का रिएक्शन बनाते थे, ROMgBr लेते थे उसमें। इधर आ जाओ, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। ये हेलोजन का एसिड है, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? ROH से। जैसे ही रिएक्शन होगी क्या बनेगा इसमें? इसको निकाल दो सर, तो हेलो एल्किन बन गया। देखो RCl, एल्किल क्लोराइड। प्लस में क्या निकल गया? नीचे आए, कौन किसको रिप्लेस करेगा? Na करेगा सर इसको। सेम नई वाली रिएक्शन देखो ऊपर लिखी शायद, Na, बस H का अंतर आ गया। क्या बनेगा सर? इसमें बनेगा NaH अलग हो जाएगा, नहीं Na रिप्लेस करेगा H को, तो बनेगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, और प्लस में क्या निकल जाएगा? H2। ठीक है? रिएक्शन में कोई दिक्कत आ गई? नहीं आए, एक बार वीडियो वापस ले जाओ, फिर से रिपीट करो, आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर गौर से देखें बेटा, ये जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना, ये इससे हम 3 तरह के हैलाइड बनाना चाह रहे हैं। मतलब एल्कोहल लेके हम हैलाइड बनाना चाह रहे हैं। एल्कोहल से प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड।
मतलब प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड 1 0 2 0 3 0। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले देखो एल्कोहल लिया हमने 4 कार्बन वाला। गौर से देखो ये कौन सा एल्कोहल है, तो आप कह दोगे सर ये है नॉर्मल एन मैथ एच प्रोप ब्यूट, ब्यूटिल एल्कोहल है सर, इसका नाम होगा सर नॉर्मल ब्यूटिल। सर इसमें आपने एच नहीं जोड़ी, एच तो आपको आता है जोड़ना, कोई बता सकता है इससे कितने एच जुड़ेंगे? 3, इससे 2, इससे 2, इससे 2। तो हम जोड़े क्या, आपको पता है यहां CH3 होना था, यहां CH2 होना था, यहां CH2, यहां CH2। क्लियर? ध्यान रखना बीच वाले से हमेशा 2H और कॉर्नर वाले से हमेशा 3H। चलो ये नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है ये पूरा निकलना है। क्या बनेगा सबको पता है, हम बनाएं क्या? सबको पता है, नहीं भी बनाएंगे तो भी आप बना लोगे सर। 4C लेंगे और सीधा Cl जोड़ देंगे और प्लस में लिख देंगे सर H2O, है ना? क्लियर? अब देखो यहां आइसो कंडीशन में ले लिया आपने, ले लिया कि नहीं? तो यहां पर आइसो कंडीशन में लिया, मतलब ये एक हिसाब से देखें तो इसको यहां से हटाओ, इसको यहां जोड़ो, अब सही है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उसी कार्बन से आगे 2 चेन जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर एक हो गया एथिल और एक हो गया मेथिल। तो जब ये बनेगा तो क्या बनेगा सर, यही निकाल दो, फिर से इसको निकाल दो इतना, ये C C C और नीचे C और इससे OH। देखो सेकेंडरी एल्कोहल बन गया है, क्लोराइड, OH हटाओ, क्लोराइड बनाना है Cl और प्लस में क्या निकल गया H2। ये द्वितीयक क्लोराइड बन गया। तृतीयक के लिए 3C, सर सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी 1% भी दिक्कत नहीं है, सब में H2 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 निकल। ठीक है, इधर आओ, इधर इधर, इसका नाम क्या है? सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है इसका नाम? क्या है इसका नाम? याद रखना पड़ेगा और याद करना भी पड़ेगा। सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम। रिएक्शन करा रहा है सल्फोनिल क्लोराइड से। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन देखी, आप तो सीधा सीधा इस तरह की रिएक्शन हमने पढ़ी है सर। कहां पढ़ी सर? इसकी रिएक्शन पढ़ी आपने हेलो एल्केन में, जब हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते थे तो आप इसमें से एक Cl लेते थे और इस H से जोड़ देते थे और एक Cl इससे जोड़ते थे, तो बनता था RCl प्लस HCl प्लस SO2। याद आ रहा? RCl प्लस HCl प्लस SO2। तो कुछ रिएक्शन तो ऐसी हैं जो आप पीछे से पढ़ के आए। क्लियर? अब सर हमें क्या बनाना है? सर हम सोच रहे हैं जब अपन ने एल्किल क्लोराइड बना लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एमाइन भी इसी से बना लें, क्योंकि आगे एमाइन आएगा अपना टॉपिक। एमाइन आएगा तो हमें बनाना पहले ही से आता है। तो एमाइन कैसे बनाएंगे उसके लिए हम देखो, इसमें भी यही निकलेगा, खट 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 एक R जुड़ेगा। देखो इसमें भी ये निकलेगा, खट 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 एक R जुड़ेगा। देखो इसमें भी यही निकलेगा, खट 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 एक R जुड़ेगा। सर H2 निकालो पहले तीनों में। बिल्कुल सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है सर, बन गया। इसमें देखो जरा ये R जुड़ेगा यहाँ H के स्थान पे, तो ये हो जाएगा R बॉन्ड H बॉन्ड NH2। देखो प्राइमरी एमाइन, इसमें 2 R जुड़ेंगे, एक पहले से जुड़ा है। देखो R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड H सेकेंडरी एमाइन, और इसमें तीनों R टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लगता केमिकल प्रॉपर्टी में यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को, है क्या? एक बार लिख के देखना है, खत्म हो जाएगा, कर लोगे इनको। कहां चलो?